नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी में। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, जो भी एग्ज़ाम अभी करंट में आने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1। ओके, चलो लेट्स। संविधान, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 है यूनियन टेरिटरी से संबंधित, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। जो स्टेट है ये कौन से भाग में है? अपना स्टेट अपना पार्ट नंबर 6 में है। ओके, जिसके बाद पंचायत है अपना पंचायत 9 में है, पार्ट नंबर 9 में पंचायत है। और ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, आपको पता है। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत कुछ लिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 है, 19 to 22 है। कौन सा आर्टिकल है? यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जिसके बाद में ये अपना आ जाएगा 23 से 24। ये कौन से रिलेटेड है? ये है अपना 23 से 28 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है गौंड, सॉरी गौंड नहीं, भील है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति गोंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में के कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत का कौन कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी करता है, लेकिन मेघालय नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो मेघालय नहीं करता है। ठीक, मैप में यह भूटान के साथ ये रहा अपना सिक्किम। ठीक, ये रहा अपना आसाम, ये रहा अपना अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अपना वेस्ट बंगाल। तो इधर सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल भी करता है। ठीक, लेकिन ये मेघालय है जो नहीं करता है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? आप सभी को पता है, जब जम्मू कश्मीर भारत के स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तो उस समय भारत में 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए थे। नहीं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए थे। लेकिन इस समय जिस दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया था, उस समय भारत में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए थे। लेकिन इस वक्त दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया है, जिसके कारण भारत में अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी बचे हैं। ठीक, भारत में कि छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है? आपको पता है, छत्तीसगढ़ राज्य अभी करंट न्यूज़ में था, आपको पता होगा, नक्सली अटैक के कारण। तो
ये पूछे जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की यूपी से सीमा लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। ठीक, यह मैप में देख लो, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की यूपी से लगती है। ठीक, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिसके बाद में आंध्र प्रदेश की भी लगती है। यह है वेस्ट बंगाल, इसकी नहीं लगती, इनके दोनों के बीच में झारखंड आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्य से होकर निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से होकर निकलती है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से। आसाम की राजधानी दिसपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। वर्ल्ड का रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी ब्रह्मपुत्र पे, जिसका नाम माजुली है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? गंगा नदी भारत के टोटल 5 स्टेट से होकर निकलती है, जिनमें है यूपी नहीं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड से 450 किलोमीटर। ठीक, यूपी से सबसे ज़्यादा यूपी में को कवर करती है गंगा रिवर, और सबसे कम झारखंड को कवर करती है। ठीक, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग है जो हुगली के नाम से निकलता है, और एक बांग्लादेश में चल जाता है, जिसमें उसका नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा जब अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम जमुना से मिलती है, तो वहाँ से जमुना के नाम से आगे बढ़ती है, और आगे जाके ये मेघना रिवर में मिलती है, और वहाँ से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम से बनता है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बनता है। चलो आगे पूरे प्रयाग देखते हैं। मेन रिवर है अलकनंदा। अलकनंदा से जब धौलीगंगा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? अलकनंदा से जब धौलीगंगा मिलती है तो बनता है अपना अलकनंदा से जब धौलीगंगा मिलती है तो बनता है अपना विष्णुप्रयाग। कौन सा? विष्णुप्रयाग। ओके, विष्णुप्रयाग हो गया। आगे चलती है अलकनंदा, फिर वहाँ पे नंदाकिनी मिलती है, उससे नंदाकिनी रिवर, तो बन जाता है अपना नंदप्रयाग। फिर आगे चलती है अलकनंदा और पिंडार मिलती है तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, यह भी अपना क्वेश्चन था, तो बन जाता है रुद्रप्रयाग। फिर आगे चलती है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग। यहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर। ठीक, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है, मतलब द्वीप है, वहाँ किस देश के पास है? तो इस पे डेनमार्क का शासन है। ठीक, वैसे है ये उत्तरी अमेरिका में, लेकिन इस पे शासन किसका है? डेनमार्क का। ठीक, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वहाँ अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पर स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है? ये है अपना ग्रेट निकोबार पे। ठीक, बंगाल की खाड़ी में आपको पता है अपने आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पे। और भारत की मेन लैंड का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक,
शिपकिला पास किस राज्य में स्थित है? शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जब सतलुज नदी ओरिजिन होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है सतलुज नदी? मानसरोवर लेक से। तो इंडिया में प्रवेश शिपकिला पास से ही करती है, ठीक। और शिपकिला पास से होते हुए हिमाचल प्रदेश में इंडिया में प्रवेश करती है सतलज नदी रिवर। और सतलज रिवर पर प्रोजेक्ट भाखड़ा नागल और नाफ्ता जागरी 2 परियोजना चलती है भारत सरकार की, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ब्रह्मपुत्र के अनेक नाम, मतलब भारत ब्रह्मपुत्र को किस किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सही है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सही है। बांग्लादेश में पद्मा, ये गलत है। पद्मा गंगा को बोलते हैं, ठीक। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। गलत पूछा है ना, थर्ड, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, ठीक। अगर ऐसा पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है, ठीक। और दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये अंटार्कटिका है। और ऐसा क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, और ऑप्शन में अंटार्कटिका और सहारा दोनों है, तो हम अंटार्कटिका के साथ जाएंगे, ठीक। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान साउथ अफ्रीका में स्थित है, ठीक। आरबीसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। कब्रिस्तान प्लीहा होता है, मतलब आरबीसी प्लीहा में जाके समाप्त होते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी सही है जितने भी ऑप्शन हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे मुझे लगता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी के लिए कौन सा कथन सही है? डब्ल्यूबीसी के लिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, इससे आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। जैसे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रोगाणु और जीवाणु से लड़ने में मदद करता है, ठीक। कमांड ऑफ द बॉडी कहलाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। ये HIV नामक वायरस से होती है और इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक। टीबी बैक्टीरिया से होती है और कैंसर है जो वायरस से होती है, ठीक। देश का पहला परागकण पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये नैनीताल में खोला गया है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत के ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है और यहाँ की राजधानी चेन्नई है। इसकी लैंड बाउंड्री आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल से लगती है और इसका तट बंगाल की खाड़ी में लगता है, ठीक। कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है? जीवाणु से अभी मैंने बताया आपको एड्स कैसे होता है, HIV से एड्स होता है, तो ये जीवाणु से नहीं होता है, ठीक। जीवाणु से तपेदिक होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी। वैसे मैंने आगे ट्रिक दी है जीवाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद करें।
जीवाणु से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है? पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है मतलब पा से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी। टीका का अपन निकाल देंगे टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया। ठीक। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस हीलियम है, ऑर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, ऑक्सीजन नहीं है। तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया था? तत्वों का त्रिक नियम डोबरनियर के ट्रायड्स मतलब त्रिक नियम डोबरनियर ने दिया था। न्यूलैंड ने ऑक्टेव सीरीज दी थी जिसको उन्होंने जो म्यूज़िक के वर्ड है सा रे गा मा उन पे सेट किया था। ठीक है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी जिसके बलबूते पे आज मोस्टली की न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई है। यही थे आज के 25 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। चलो फिर चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।